नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल। पूरा देश यह जानता है कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में कमलनाथ जी की क्या भूमिका रही है, किस तरह उन्होंने दिल्ली में दंगाइयों की भीड़ को सिखों की हत्या और गुरुद्वारे में आग लगाने के लिए उकसाया था। वहीं कमलनाथ अब सिखों की राजनीतिक हत्या करने पर आमदा है। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में एक भी सिख नेता को टिकट नहीं दिया है। उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस और कमलनाथ की मानसिकता सिख विरोधी और वे 39 साल बाद भी सिखों से बैर रखते हैं। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सिख समाज के प्रति प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के रवैये की आलोचना करते हुए कही। सलूजा ने कहा कि 1984 में प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगे हुए थे। इस दौरान बड़े पैमाने पर सिखों का कत्लेआम हुआ था। इन दंगों में कांग्रेस के नेताओं की बड़ी भूमिका सामने आई थी। कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने भी दंगाइयों का परोक्ष समर्थन करते हुए कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। 39 वर्षों बाद भी कमलनाथ जी का सिख विरोधी रवैया और सिखों से बैर सामने दिख रहा है। जब 1984 में इंदिरा गांधी का हत्याकांड हुआ था और जिस प्रकार से पूरे देश भर में 84 के सिख विरोधी दंगे हुए थे, सिखों का कत्लेआम हुआ था और उस समय जो कांग्रेस नेताओं की इस दंगों में भूमिका सामने आई थी, उसको लेकर आज तक सिख समाज में आक्रोश है। उस समय राजीव गांधी का बयान भी हमने सुना था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और जिस प्रकार से तमाम कांग्रेस के नेताओं के चित्र और तस्वीरें सामने आई थी, जिससे उनकी 84 के दंगों में भूमिका सामने आई थी। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे पे भी उस दौरान भीड़ ने हमला किया था, 2 लोगों को जिंदा जलाया था और उस समय प्रत्यक्षदर्शियों के बयान सामने आए थे, जिसमें उन्होंने कमलनाथ जी की मौजूदगी को उस समय वहां पर स्वीकारा था। उसको लेकर एसआईटी की जांच भी चल रही है। कमलनाथ जी जब इंदौर में 8 नवंबर 2022 को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर दीवान में शामिल होने गए थे, तब भी सिख समाज ने उनकी उपस्थिति का विरोध किया था। सिख समाज के प्रसिद्ध कीर्तनकार रागी मनप्रीत सिंह कानपुरी ने भी उनकी उपस्थिति का विरोध करते हुए कहा था कि आज ऐसे शख्स का स्वागत किया जा रहा है जिसके ऊपर 84 के दंगे के दाग लगे। मैं आज के बाद इंदौर की धरती पर पैर भी नहीं रखूंगा और उस दिन से उन्होंने आज तक पैर नहीं रखे। कमलनाथ जी का सिख विरोधी चेहरा हम कई बार देख चुके हैं। जब उनकी 15 माह की कांग्रेस की सरकार थी तो योग्य होने के बाद भी स्वासरा के विधायक हरदीप सिंह डंग को उन्होंने मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं दिया था और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। और आज भी कमलनाथ जी का वही चेहरा हमने देखा। इस बार भी चुनाव के पूर्व सिख समाज के प्रदेश भर के प्रतिनिधिमंडल कमलनाथ जी से मिले। उन्होंने सिख समाज को टिकट देने की मांग की। भोपाल से लेकर जबलपुर से लेकर महिदपुर से लेकर बुरहानपुर तक के सिख समाज ने मांग की। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जब हमने सूची देखी तो इस कांग्रेस की 230 विधानसभा क्षेत्रों की सूची में एक भी सिख व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। इससे कमलनाथ जी की और कांग्रेस की सिख विरोधी मानसिकता, सिख विरोधी रवैया एक बार फिर उजागर हो गया। और यह तय है कि कमलनाथ जी को लगता है सिखों से बैर है, प्रेम नहीं है, इसलिए योग्य होने के बावजूद भी एक भी सिख को टिकट नहीं दिया गया। इससे कांग्रेस की और कमलनाथ की सिख विरोधी मानसिकता का पता चलता है। मैं मध्य प्रदेश के सिख समाज से यह अपील करता हूं कि कांग्रेस और कमलनाथ जी का घिनौना चेहरा देखें और आगामी समय में इन्हें कड़ा जवाब दें। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.